नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शिल्पी जैन स्वागत करती हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लेआउट इन डिजाइन के बारे में, यानी संयोजन में खाका अथवा नक्शा के बारे में। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे लेआउट इन डिजाइन क्या है और इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लेआउट इन डिजाइन यानी संयोजन में खाका या अथवा नक्शा तैयार करना। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि लेआउट क्या है। लेआउट है प्लेसमेंट ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड लेआउट, मतलब कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों का प्लेसमेंट करना ही लेआउट कहलाता है। तो अब अगर यदि हम विस्तार से देखें तो जब हम कपड़े पर कटिंग करते हैं तो कपड़े पर कटिंग करने से पहले जो पेपर पैटर्न के अलग अलग टुकड़े होते हैं, जो पेपर पैटर्न होते हैं उनके अलग अलग टुकड़ों को अगर हम अपनी इच्छाओं के अनुसार या सही ग्रेन को ध्यान में रखते हुए एक इकोनॉमिकली या एक अच्छे रूप से जब व्यवस्थित करते हैं तो जो यह प्रोसेस होती है वह कहलाती है लेआउट। लेआउट क्या है? कपड़े पर कटिंग करने से पहले पेपर पैटर्न के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना, एक अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए और एक सही ग्रेन को ध्यान में रखते हुए जब हम उन्हें व्यवस्थित करते हैं तो यह प्रोसेस कहलाती है लेआउट। पोशाक बनाने के लिए कपड़े की लागत का किफायती अनुमान लगाने के लिए कपड़े से पोशाक के हिस्सा काटने की जो व्यवस्था कहलाती है वह होती है लेआउट, उसे कहते हैं लेआउट। यदि हम लेआउट की परिभाषा देखें तो पोशाक बनाने के लिए कपड़े की लागत का किफायती अनुमान पता करने के लिए कपड़े से पोशाक का हिस्सा काटने की जो व्यवस्था होती है वह लेआउट कहलाती है। कपड़े से पोशाक के हिस्सा काटने की व्यवस्था लेआउट कहलाती है। पैटर्न के टुकड़ों को व्यवस्थित करते समय सभी टुकड़ों से आवश्यक सीवन या टाके लगा दिए जाते हैं। सभी टुकड़ों में क्या किया जाता है? आवश्यक जो टाके होते हैं उनको लगा देते हैं और जो रंग, डिजाइन, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए लेआउट किया जाता है या लेआउट बनाया जाता है। फिर कपड़े की कटिंग की जाती है। तो इस तरह जो कटिंग हम करते हैं कपड़े की, उससे कपड़ा किफायती रूप से आसानी से कट भी जाता है और व्यर्थ भी नहीं जाता है। लेआउट अथवा खाका को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो लेआउट अथवा खाका को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला कारक है कपड़े का प्रकार, दूसरा है कपड़े का आकार, तीसरा है कपड़े की चौड़ाई, चौथा है रेशों के प्रकार और पांचवा एवं अंतिम प्रकार है कपड़े की डिजाइन। तो पहला जो प्रकार है कपड़े का प्रकार, कपड़े का प्रकार के बारे में देखते हैं। हमारा पहला प्रकार है कपड़े का प्रकार। तो कपड़े का प्रकार देखें तो जिस टाइप का परिधान होगा या जिस टाइप का कपड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग या उसी तरह के विभिन्न हिस्सों का लेआउट किया जाता है। मतलब कपड़े और परिधान को ध्यान में रखते हुए ही कपड़े का लेआउट किया जाता है। इस तरह परिधान का प्रकार और उसकी रचना लेआउट को प्रभावित करती है। तो देखें कि जैसे कि सूट है, शर्ट है, फ्रॉक है, पायजामा, सलवार, पेटीकोट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो परिधान होते हैं, ये इनमें सब में अलग अलग तरह के लेआउट की डिजाइन बनाई जाती है। तो परिधान और उसकी रचना या उसकी संरचना को देखते हुए ही लेआउट का निर्माण किया जाता है। इस तरह परिधान या कपड़े का प्रकार लेआउट को प्रभावित करता है। दूसरा है कपड़े का आकार। तो परिधान का या कपड़े का जो आकार होता है वह भी लेआउट को प्रभावित करता है। छोटे कपड़े के आकार के परिधान बड़े आकार के परिधान के लेआउट से अलग होते हैं, जैसे कि एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, ये सारे जो होते हैं इनमें जो लेआउट बनाए जाते हैं इनके साइज को देखते हुए और इनके आकार को देखते हुए ही बनाए जाते हैं।
तो इस तरह कपड़े का जो आकार होता है वह लेआउट को प्रभावित करता है। तीसरा कारक है कपड़े की चौड़ाई। विभिन्न प्रकार के वस्त्र प्रायः भिन्न भिन्न अर्ज के होते हैं। प्रायः 36, 45, 48, 54, 56 और 60 इंच अर्ज के कपड़े उपलब्ध होते हैं। अलग अलग अर्ज के कपड़ों पर लेआउट भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। यदि चौड़ाई ज़्यादा होती है तो कम कपड़े में जो हमारा लेआउट होता है वह व्यवस्थित हो जाता है। इस तरह बड़े कपड़े जो होते हैं उनमें अर्ज से कम कपड़ा लगता है और छोटे अर्ज में कपड़ा अधिक लगेगा। तो जो कपड़े की चौड़ाई होती है वह लेआउट को बहुत अधिक प्रभावित करती है। लेआउट अथवा खाका को प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा प्रकार है रेशों के प्रकार। लेआउट कपड़े की रचना पर निर्भर करता है। यदि कपड़ा रोएदार है तो रोए का रुख नीचे की ओर होना चाहिए और इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि सभी पैटर्न के टुकड़ों पर रोए का रुख एक समान हो। उदाहरण के लिए देखें तो ऊनी, वेलवेट कपड़े आदि। तो इस तरह जो होते हैं रेशे भी कपड़े के लेआउट को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों, हमारा अंतिम प्रकार है कपड़े की डिजाइन। कपड़े की डिजाइन लेआउट को बहुत अधिक प्रभावित करती है। हर डिजाइन को बनाने के लिए कपड़े पर हम समान रूप से लेआउट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें कि तो एक रुख डिजाइन जैसे कि फूल और पत्तियों का रुख एक और होना जरूरी होता है। इसी तरह चेक वाले कपड़ों का लेआउट बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए या यह कोशिश की जाती है कि लाइन से लाइन और खानों से खाने मिलें। तो ये थी हमारी कपड़े की डिजाइन कारक। कपड़े की डिजाइन जो होती है इस तरह कपड़े के लेआउट को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा लेआउट इन डिज़ाइन के बारे में और लेआउट इन डिज़ाइन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में भी पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। अगले अध्याय के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।